रफी भाई, वो सच्चाई मैं बयां कर रहा हूं। और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन है, अभी गठबंधन बरकरार है। अब ये बात अलग है कि वो छत्तीसगढ़ के अंदर आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पिछले 20 सालों से कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, राज्य का बुरा हाल है, दिल्ली पे भी ये स्थिति है। तो आप कह रहे हैं हाँ गठबंधन है, ये नहीं नहीं कैसे उसमें गठबंधन है? जाके आपस में ऋषिपाल जी, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये तो नहीं मौका परस्ती है भाई। ऋषिपाल जी, दिल्ली में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तालमेल अगर हो सकता है कि दिल्ली में भी दोनों पार्टियां अकेले लड़े, और हो सकता है तालमेल हो जाए। अभी इस चीज पे अभी बहस आगे बाकी है मैं वही कि तो बता रहा हूँ, ये रफी भाई ये मौका परस्ती है। मौका परस्ती से क्या मौका मिलता है? मौका मिले तो फिलहाल गठबंधन में है। अब देखने वाली ये होगी हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो जो होने वाली तीसरी बैठक जो मुंबई में होने वाली है 31 तारीख को, उसमें क्या डिसीजन लेती है, क्या होता है, कुछ चीजें आगे अपने को समझ में आएगी। हाँ, उदाहरण के तौर पे मैं एक बात ऋषिपाल जी बता रहा हूं। मेरा गृह लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद है, जहां पे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज सलमान खुर्शीद साहब, जो कि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील भी, बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, और वो लगातार 2 से 3 इलेक्शन हार चुके हैं। उनकी स्थिति, अभी जब पिछला विधानसभा चुनाव था, उनकी वाइफ लुईस खुर्शीद सदर विधानसभा फर्रुखाबाद से लड़ी थी। स्थिति ये थी, 5 साढ़े 5 हजार वोट मिला। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री विदेश मंत्री रह चुके, यानी स्थिति उनकी इतनी, आप उनका अगर रिकॉर्ड उठा के देखें पिछले 3-4 इलेक्शन का, सलमान साहब का या कांग्रेस पार्टी का खास तौर से, तो ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पे तो ये स्थिति जो नजर आ रही है, जो दिख रही है, तो वहां पे कहीं भी टकराव नहीं है। सपा और बीजेपी का डायरेक्ट टकराव है, वहां पे लड़ाई है। अब उसमें सेंधा हमारी आम आदमी पार्टी भी मार रही है, अच्छी लड़ाई लड़ रही है कई जगह, और हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। एक सवाल है समीर भाई, अभी संपर्क में नहीं आ रहा, उनसे जवाब लिया जाएगा। एक सवाल आखिरी यह है कि अभी मैंने बात जिस तरह से कही है कि कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश की जमीन पर कितना देखते हैं, अभी तक की स्थिति में 2019 के समय में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट लोकसभा में आई है, और पिछली बार 2 सीट थी, 2 सीट का 1 सीट का नुकसान हुआ। उस दौरान तो महागठबंधन बना था यूपी के अंदर। महागठबंधन बनने के बावजूद भी बीजेपी का, मोदी का जो मुकाबला है, महागठबंधन भी नहीं कर पाया। और उसके बाद अब महागठबंधन एक इंडिया का रूप बनकर आ रहा है, उसके अंदर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें आप भी आते हैं, लेकिन हमारा सवाल कांग्रेस के जनाधार से है। क्या मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस बार के चुनाव में क्या अपना खाता बंद करवा लेगी? जो 1 सीट बची है क्या वो भी गंवा देगी? ये सवाल खड़ा होता है, इसमें क्या जवाब आपका? नहीं रफी जी, कांग्रेस का 2019 के इलेक्शन से प्रदर्शन सुधरेगा। 2019 में जो एक सीट आई है, 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस इस संख्या से बढ़ेगी। कांग्रेस 4-5 सीटें लाएगी उत्तर प्रदेश में, खासकर 2-3 सीटें तो अमेठी हो गई, रायबरेली हो गई, और एक आध सीट है जहां पे कांग्रेस अच्छा लड़ेगी चुनाव। खाता बंद नहीं होगा कांग्रेस का। राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी कई जगह नजर आ रही है। वो दक्षिण भारतीय जो गैर हिंदी भाषी स्टेट है, वहां पे कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो रहा है बनस्पत हिंदी भाषी स्टेट में। तो कांग्रेस का खाता कांग्रेस का खाता बंद नहीं होगा, आप हमदर्दी में कह रहे हैं या फिर राजनीतिक नजरिए से कह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक नजरिए नहीं रफी जी, कांग्रेस का खाता बंद नहीं होगा। राहुल गांधी जी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो जीतेंगे, बरेली की सीट भी जीतेंगी, हो सकता है 1-2 सीट पे और अच्छा फाइट करें। यही विचार आपके छत्तीसगढ़ के लिए है कि कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव बिल्कुल करेगी कांग्रेस पार्टी के। जो आपकी पार्टी कैसी बात करते हैं? आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हारेगी, आप कह रहे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। केजरीवाल जी मेरे बहुत बुरा हाल कर रखा है, आप कह रहे कांग्रेस जीतेगी। ये तो बहुत बुरी बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट नहीं जाएगी ऋषिपाल जी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन वहां भी जो फाइट करेगी, हारेगी। अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सिमट जाएगी, कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है और बुरा हाल कर रखा है क्षेत्र का, राज्य का। आप तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं।
अपने नेता से। अब देखिए आने वाला समय बता देगा क्या होना है। सर आपकी तो पार्टी लाइन अलग होगी ना सर, आप कुछ और कह रहे हैं, पार्टी लाइन कुछ और कह रही है। अब वो है हमारे, उनका भाई राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है उनका, उन्हीं ने देखा है, हमसे ज्यादा जानते हैं वो वहां की स्थिति। हो सकता है उनको अच्छा वहां पे नजर आ रहा हो, इसको कुल मिलाकर यह है कि उत्तर वक्त बताएगा। कुल मिलाकर हम ये मान सकते जी भाई। एक बात और, ये अपने आप में बड़ी दुखद बात है कि बहुत से लोग अपने आप को इस बात का ठेकेदारी कहते हैं कि माइनॉरिटी की जो वोट है, माइनॉरिटी का ये है, माइनॉरिटी का रुख है। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में भी जो माइनॉरिटी या मुस्लिम वोटर था उन्होंने बहुत खुलकर जो है बीजेपी को वोट दिया था। इस बार भी जैसे जो यूसीसी है, जो यूनिवर्सल सिविल कोड की बात है, तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका एक रुख है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जो रुख है उनके साथ है। और आप देखना प्रचंड बहुमत से, इससे भी जो इस बार की जो हमारी वोटिंग थी उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सारी की सारी जो वोट है, माइनॉरिटी भी जो है, जो अधिकांश जो पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, जो विश्वास करते हैं हमारे संविधान के ऊपर, जो विश्वास करते हैं कि यहाँ बराबरी के ऊपर, वो निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे। और जो बिल्कुल आप देखते हैं जो गुंडा राज था उसका उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सबका सब खत्म किया। तो ये देख है, ये केवल कुछ लोग, कुछ 10, 20, 100, 50 लोग छोड़ के जितनी मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं वो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के साथ जाएगी। क्या लगता है कि वकार भाई, ऋषिपाल जी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं कि इस बार जो भाजपा जो अपना खाते और बढ़ाएगी और सीट और बढ़ेगी और इसमें कांग्रेस अपने आप को खो देगी? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। माइनॉरिटी की बात अगर हम करें, जहां तक माइनॉरिटी की बात, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। पिछली बार भी जितने परसेंट जो वोट बीजेपी को गया है माइनॉरिटी का, इस बार उतना भी नहीं पड़ेगा। जहां तक बीजेपी की बात पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा वकार भाई, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही हैं और जिस तरीके से जो रोजगार के ऊपर बात नहीं करते हैं, आप रोजगार देते नहीं है, और कितनी महंगाई कहां से कहां चली जा रही है। रोजगार तो माइनॉरिटी का मुद्दा थोड़ी है, वो तो सबके लिए मुद्दा है, वो तो सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए है। माइनॉरिटी का मुद्दे वाली क्या बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी का मुद्दा है, बिल्कुल सबके लिए है सर। और जिस तरीके से बोली ना, वो तो सबके लिए, वो माइनॉरिटी वाली बात। माइनॉरिटी, अगर हम मुस्लिम की बात या अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो महंगाई बेरोजगारी की बात तो अलग करिए, लेकिन बात जब हम मुस्लिम या समाज की बात करते हैं तो वहाँ ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, वहाँ हम उनके हिजाब की बात करते हैं, तमाम उनके वेलफेयर की बात करते हैं, हज कमेटी की बात करते हैं, तमाम ऐसी जगह की बात करते हैं। तो इन चीजों को देखकर मुस्लिम समाज के अंदर एक खुशी और एक जो विकास की बात है वो निकल कर आती है। देखिए, अगर माइनॉरिटी की अगर आप बात करते हैं, बीजेपी को जिस तरीके से अभी आपने देखा हरियाणा में दंगे हुए नूह मेवात में, और जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई जिस तरीके से की है, जो गरीबों के करीब 1200 मकान वहां ध्वस्त कर दिए हैं, करने के ये चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं। बड़ा इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि आप बेगुनाह को, जो गुनहगार है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिए अगर किसी ने गुनाह किया है। अब 1200 आपने मकान बेचारे गरीबों को कैसे कर, जो सरकारी में तक बनाए हुए, तो कुछ मकान ऐसे थे जो उससे सरकारी योजना के तहत बने थे, वो तक ध्वस्त कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी, माइनॉरिटी के लिए। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, सारी की सारी सब गलत बयानी है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि हाँ मेरा जो मकान था वो कानूनी रूप से सही था, उसको अधिकार है कि हाई कोर्ट जा सकता है, वो कह सकता है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है, ऐसा कोई भी एक भी केस नहीं है। अगर केस होता तो अभी तक कोर्ट के अंदर इस बात का सामना सरकार कर रही होती कि हमारा अधिकार था। वो ऋषिपाल जी, अगर सारा बुलडोजर से काम होने लगेगा तो अदालतें थाने सब बेकार ही है, और वो खाली क्या कराया गया है। को अधिकार, अगर मेरी जमीन, अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने परचेज कर रखी है और सरकार किसी भी निर्णय से तोड़ देती है, तो मुझे अधिकार है, मैं कोर्ट जाऊंगा कि भाई आपने कैसे तोड़ दिया, मेरा तो अधिकार था। बताइए, बताओ ऋषिपाल जी, ये सब क्या, जब कहीं कोई दंगा हो जाता है, कहीं माहौल तनाव हो जाता है, कुछ चीज बिगड़ जाती है, जब भी ये चीजें होती हैं, इतने साल से बरसों से रह रहे लोग, जब उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? सबको तोड़ा जाएगा, तुरंत बाद क्यों तोड़ा गया सर? देखो, सबको तोड़ा जाएगा, सबको किया जाएगा, सबको सबक सिखाया जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ चीजों को समय के हिसाब से छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक
तो आप मान लीजिए वहाँ पे अपराध करें, और दूसरी बात उसको आप गलत तरीके से जो सरकारी व्यवस्था है जमीन का इस्तेमाल करें। तो दूसरी बात ये कानूनी है, ये भी तफ्तीश का विषय है, और एक कोर्ट में चल रहा है मैटर। तो बेटर है कि कोर्ट का मैटर, आप भी जानते हैं 50 में FIR नहीं, कोर्ट का महत्व क्या रह गया ऋषिपाल जी? एक बात बताइए, कोर्ट का महत्व क्या रह गया? जब बुलडोजर की राजनीति चल रही है तो कोर्ट का महत्व भी क्या रह गया है? सारे डिसीजन सारे बुलडोजर से होने लगे हैं। ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी भी तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर चुनाव की तैयारी कर रही है। आप हाईकोर्ट चले जाइए, आप बताइए फला आदमी का जो मकान था उसको अधिकार था कि उसकी अपनी जमीन थी, उसकी जमीन पर जो ऑथराइज जमीन थी, जो ऑथराइज था, अनऑथराइज नहीं था, उसको तोड़ा गया। बताओ, एक मैटर बताओ, आप बताओ। आप तो नहीं ऋषिपाल जी, कई मैटर है, और जो संगठन है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी तो चुनाव की तैयारी कर रही है ना। आप एक मैटर बताओ, कई की बात मैं एक बताऊं, सिंगल वन, क्या इस मैटर के अंदर हाईकोर्ट गए हुए हो कहने के लिए? जो मस्जिदें 12 मस्जिदें वहां शहीद हुई हैं, वो भी अनऑथराइज थी क्या? देखिए, जो आप अभी अपने बात पलट दी, अब आप 12 मस्जिद पे आ गए। जो जमीन उसी में अगर मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ ऋषिपाल जी। चाहे वो जमीन, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या कोई भी भवन हो, अगर वो भवन वहां बना हुआ है और कानूनी रूप से वो वैध है, कानूनी रूप से उसको राइट है उस जमीन पे बनाए रखने का, तो उसको अधिकार है। अगर तोड़ा जाता है तो दूसरी पार्टी को अधिकार होता है। 50 साल से ऊपर की वहां मकाना तोड़ दिए गए, मैं आपको पूरा प्रूफ ला के दिखा दूंगा। और जो संगठन है वो वहां जा रहे हैं, उनके लिए वो भी जमात उलमा जैसा हिंद जैसा संगठन भी वहां काम कर रहे हैं, लिया जो थोड़ा थोड़ी जब रोकी गई है। नहीं, आपकी बात, आप जो कह रहे हैं 50 साल से बैठे, अगर मान लीजिए अगर किसी बहुत बार ऐसे बहुत सारे मैटर हुए हैं, तो आपने देखा उत्तराखंड के अंदर मैटर हुआ था, रेलवे की जमीन का मैटर हुआ था, जिसके अंदर लोग बहुत सालों से तो कब्जा कर रखा था। लेकिन कानून ये देखता है कि जिस जमीन पे आप कब्जे वो कानूनी रूप से आपको उस पर अधिकार है। मैं वकार भाई अपने कनिष्ठ को बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा जो मुद्दा है, हम उत्तर प्रदेश की जमीन में कांग्रेस के जनाधार की बात कर रहे हैं, मेवात रूप के ऊपर ना जाए। आपने जो मेवात का हवाला एक मुस्लिम समाज के हिसाब से दिया था, वो वहां तक ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मेवात के अंदर जिस तरह से मुस्लिम समाज के संग अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इसका पूरा असर जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। सवाल यह है कि नहीं, देखिए सवाल यह है कि वहां पर आप उस पूरे दंगे को, कांड को और होने वाली सारी कार्रवाई को आप इस तरह से देख रहे हैं कि वो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में मुसलमानों का साथ किया है। मैं ऋषिपाल जी से जानना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पर, इसका एक असर जाता है कि अगर मुसलमानों का पूरे देश के अंदर कहीं भी बुरा होता है, क्या इस बात को, मेवात नूह के दंगे को, क्या हम ये मानते हैं कि भाजपा जानबूझ के मुस्लिम समाज को बर्बाद और तबाह करने का काम करती है, दंगा फैलाने का काम भाजपा करती है और मुसलमानों को पिछाड़ने का काम करती है? इस पे क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, ये जो परसेप्शन बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अगर परसेप्शन बनानी है, कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी है, उनको भी पता है कि सच क्या है। उनको पता है देश के अंदर आज विकास कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति जो है उस देश को आगे लेके जा रहा है, कौन व्यक्ति जो अपराध को, विशेषतौर उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कोशिश कर रहा है कि अपराध को रोका जाए, और कौन कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश को जो है विकास से आगे लेके जाया जाए। विकास की कितनी योजनाएं हैं, उन सारी की सारी योजनाओं में आप मुझे एक योजना बता दो जिसके अंदर कहीं पर पक्षपात होता हो। विकास की एक योजना बता दीजिएगा कि उसके अंदर पक्षपात होता हो। उसके अंदर जो राज्य के जितने नागरिक हैं सबको बराबर का हक है, सभी को बराबर का हक है। जो सरकारी आवास की योजना है या कोई और योजना है, अब जो परसेप्शन जो लोग बनाते हैं, जिस बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जैसे सपा पार्टी है वो अपनी ताल ठोकती है कि हाँ भाई माइनॉरिटी के हम ही खैर कमाए हैं, वही बसपा ताल ठोकती है। अब आज आम आदमी पार्टी है वो अपनी बात कर रही है। तो इन सब में जो है, जो उससे पहले जो क्लेम करते थे अब तक कि हाँ भाई ये तो माइनॉरिटी है, वो हमारे साथ जो कांग्रेस है, वो भी खत्म हो गई है। ये अपने आप में ही बहुत दुखद बात है कि कोई अपने आप को समुदाय के तो ऋषिपाल जी, तो के मामले का उत्तर प्रदेश की जमीन पर बीजेपी के लिए कुछ बुरा असर देखते हैं आप? बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी मतदाता हो, चाहे मुस्लिम मतदाता हो, चाहे हिंदू मतदाता हो, उनको सबको पता है कि सच क्या है,
जहां पर भी जो ऐसे लोग जो कि मान लीजिए शरारती तत्व होते हैं, जो कि गलत तत्व होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो रही है। और ये विश्वास जो है ये उत्तर प्रदेश की जनता को, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो जो है न्याय का साथ देते हैं और न्याय के लिए हमेशा कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई और राय है और आप बता सकें कि उत्तर प्रदेश के जनाधार में कांग्रेस का जनाधार कितना देखते हैं, इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये चर्चा लगातार इसी तरह से चलती रहेगी। लोकसभा के चुनाव की ताजा तरीन अपडेट आपको मिलती रहेगी। तमाम मेहमानों के साथ साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।